देहि नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा बंधे बंधवे गोसाई मोर करिया दास की नाई। आप कोई उपाय बतलाइए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। कहाइया मुनि नायक सोई संतोष होता है, लेकिन जरा अपना पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख कैसे दृष्टिपात करता है। यही कहकर तो क्या कर दिया तो मेरा क्रोध नहीं दे ऐसा नर्थ ना करें देवता। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे, अरे संसार के लोग क्या कहेंगे। एक भाई के रहते एक भाई का वध हो जाएगा, मैं संसार में किस प्रकार से रह पाऊंगा। और जब अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या वासी कहेंगे निकाल दो हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका वह संसार की रक्षा क्या करेगा दीदा। और इसी प्रकार अयोध्या पहुंच जाऊंगा तो अयोध्या पहुंचते ही जब खबर पहुंचेगी मेरे भरत और शत्रुघ्न को तो दौड़ करके मेरे पास चले आएंगे और मुझसे पूछ बैठेंगे भैया क्या आप आ गए। मैं कह दूंगा हाँ मैं तो आ गया। और पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है और क्या कह दूंगा कि लक्ष्मण का वध हो गया। इसी प्रकार अपने भाइयों को तो समझा लूंगा और जब खबर लगेगी मेरी मैया को कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं तो मैया दौड़ करके मेरे समीप आएगी और हृदय से मुझे लपेट लेगी और पूछेगी राम क्या तुम आ गए। तो मैं कह दूंगा हाँ भैया मैं आ गया। और मैया पूछेगी कि मैंने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था और लक्ष्मण कहाँ है तो क्या कह दूंगा कि श्री परशुराम जी के द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया। ऐसा अनर्थ ना करे दो। अब हमारे भाई को मरना चाहते, अरे संसार में बड़ा भाग्यशाली वह लोग होते हैं परमात्मा जिन्हें भाई देते हैं भाई, उससे बड़े अभागी तो वह होते हैं परमात्मा जिन्हें भाई नहीं देते भाई। और उससे बड़े भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें परमात्मा भाई तो देते हैं पर भाइयों भाइयों में अपार प्रेम होता है अपार। अरे अभागे तो वह लोग हैं संसार में जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए पर भाइयों भाइयों में एकता नहीं है, वध की तकरार हुआ करती जब हम दोनों भैया
मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने हेतु उनके साथ गए थे, तो अपने मैया के पास आशीर्वाद लेने गए थे। और मैया ने चलते समय मुझसे कहा था कि राम, जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार से मेरे गोदी के सोना को ले आना। श्रवण करे मैया के कहे हुए शब्द। मैया 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 ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना। जिस भांति लखन को लिए जाते हो उस भांति मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारो तो मनुष्य कलंक लग जाएगा। और ये कहा का न्याय है भगवान, यह मुझसे पीछे आया है और क्या ये मुझसे पहले जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह राम यही मर जाएगा। आज तक हम क्षत्रियों ने कभी भीख नहीं मांगी, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगी, पर आज यह क्षत्रिय राम अपने भैया के प्राणों के लिए भीख मांग रहा है। क्या आप मेरी झोली को भर देंगे नाथ? भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा शीश काट कर ले उनकी पूरी इच्छा। यदि आप कहें तो मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों से यह शीश काटो, चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। और मैया ने अंतिम शब्द कहे थे। मैया ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, नाथ इसे अब छोड़ दो, मुझे मारिए, मुझे राम तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने तो पूरी
पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो राम। धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए इन दृग बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राघो, मत रो राम, मत रो राम। हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विधोपन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। शोकानल में तुम्हारे यह राम ही दहा जाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा, वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम अब यह करुण कृत यह राम ना सह पाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नैनों से अश्रु अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे, हाँ और अधिक ना तड़पाओ। जद बिलखन ने शूल मम हृदय में छुभो दिए हैं, भाव पुष्पला करके राघो तुमने सजो दिए हैं। घोर थार मम प्रबल परशु की ये भृगुनाथ निशानी, घाट सुबंध बनी है आकर राम तुम्हारी बानी। मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा, इस प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने सुभैया को, जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को, ले जाकर अपनी मैया को ले जाओ राम, ले जाओ, ले जाओ। को सुनकर गर्भ स्खलित हो जाया करते थे, आज हमारे होते हुए मैं इस बैरी राजकुमार को जीवित देख रहा हूं। आज मेरे हाथ क्यों नहीं चलते, मेरी छाती क्यों जली जा रही? मैं क्षत्रियों का मान मर्दन कर देने वाले, अरे कुठार, क्या तुम कुंठित हो गए? क्या तुम कुंठित हो गए? आज गया जो गज सहता
तो क्यों सहन करना पड़ रहा है? 16 बिहज चिरलावा बाहुबा मूरत यलपूरा बोलत बचन झरत जन फूला। भयोपान विधि आज आपके विधाता वाम हो गया है। हिंदी साहित्य में वाम का अर्थ जो लिया गया है वो प्रतिकूल लिया गया है, और जिस व्यक्ति के विधाता वाम हो जाता है, विधिवाम हो जाता है, उस जीव की स्थिति क्या हो जाती है, वो कैसा होता है। भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता वाम, तो धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम, उसको धूली पर्वत के समान दिखाई देती है, और पिता यमराज के समान दिखाई देता है, और दाम माने रस्सी उसको सर्प के समान दिखाई देती है। इसी को दृष्टि का परिवर्तन कहते हैं। विपस्सना के द्वारा जब दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो उसकी विधिवाम हो जाता है। आज आपके विधाता वाम हो गया है। बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही हो। प्रेक्ष जन फूला अवधराज हरी हरी, अवधराज की हरी हरी, पहुरंगों की फुलवारी, शान फूल नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। प्रथम फूल है राम भरत को, प्रथम फूल है राम भरत को, प्रभु भरा भरा पहचानो, दूजा फूल है शंभन नामी, गुलाब खुशबू मानो, ये कटकटीलों से आच्छादित, कटकटीलों से आच्छादित, ये कटकटीलों से आच्छादित रहना गुलाब तरवर, और कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर, अरसा फरसा रुक जाएगा और भ्रमर चितवत बन जाएंगे, स्नेह गांठों में मुनिवर प्राण तेरे अकुलाएंगे। फिर जग से होगा अंत एक दिन, जग से होगा अंत एक दिन, ये अत्याचारी का और फूल फूलना बंद होगा, अंबियों की फुलवारी का। वाम का अर्थ प्रतिकूल से है, और प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में होती है राजकुमार। एक प्रतिकूलता होती है रस्सी से सर्प की, और एक प्रतिकूलता होती है सर्प से रस्सी की। दोनों स्थितियां हैं, एक ही नहीं है, दोनों हैं। करुण सुमेरु रेणु समताही, ये भी है। राम कृपा कर चितवा जाही, इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे बेटा। ये फूल फबीले नीले पीले, ये लाल गुलाबी, होते हैं गंध किन्हीं में होती है, कुछ तो निर्गंधी होते हैं। फूलों में लखन लाल, फूलों में लखन लाल, फूलों में लखन लाल, तू बतला दे अपना परिचय, इस उपहार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस
ऋषियों की फुलवारी का। उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा है, अब उन फूलों में नहीं समझना जिनको मरोड़ा है। छूते ही ये फूल गहरवन, छूते ही ये फूल गहरवन सारे तन में छा जाएगा और रहेगा वो के छपटे छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर बुलवाता वैद लक्ष्मण को, बुलवाता वैद लक्ष्मण को जो आकर दवा पिलाएगा और खुदा फूल फूल में लगकर जीवन तुम्हें दिलाएगा। फिर जग से होगा अंत एक दिन, जग से होगा अंत एक दिन ये अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद होगा हम वीरों की फुलवारी का। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवारी लगवाऊंगा और खोद अयोध्या नगरी तक प्यारी एक सुघर बनाऊंगा। भात के पेड़ लगा, भात भात के पेड़ लगा वनमाली मैं बन जाऊंगा और तुझको भी उस फूल बगिया का सुंदर फूल बनाऊंगा। फूलों में जब फूल फूल कर फूलोगे, जब फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा और मानेगा यदि नहीं लक्ष्मण तो तत्क्षण तोड़ गिराऊंगा। पछताओगे पछताओगे लक्ष्मण भूमि पर तुम पड़े पड़े सड़ जाओगे और चंद दिनों के बाद लखन इस मिट्टी में मिल। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, फूल फूल आज बहुत दिन बाद मिले हो गया, फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। ये कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। तोड़ने के बाद भी मेरा प्रमोद करते हो, और ये तेरा छोटा भाई है बंधु कहीं तेरा भाई वचनों का प्रयोग करता है और तू इतना छली है कि तू हाथ छोड़कर मेरे समक्ष प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, ये योद्धाओं का धर्म नहीं है राम, ये योद्धाओं का धर्म नहीं है, ये योद्धाओं का धर्म नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। बार बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, ये विशिष्ट योद्धा का धर्म नहीं। हमारे संग्राम को स्वीकार करो राम, हमारे संग्राम को स्वीकार करो राम, और हमसे युद्ध करो, युद्ध करो। छोड़ो छल, छोड़ो छल और हमसे युद्ध करो
और उस युद्ध में मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के समेत समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। धनुष क्या तोड़ दिया, धनुष क्या तोड़ दिया, मानो ऐसे खड़े हो गए हो, अभिमान देखो, ऐसे खड़े हो गए हो जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो, विजेता हो गए हो, विजेता हो गए हो। मोलिका चूक हमारी छोटी है, क्रोध आपका बड़ा है। देवता छूत ही टूट पेना के पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमान। छूत ही टूट पेना के पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमान। देवतनुज भूपति भातुनाला, सब वाले अधिक हुए वंश के अस प्रभुताई, अवय हुए जो तुम ही डेराई। फल बचल रघुपति के उघरे पटल, तरस धर्मति के राम। द्वारा स्मरण हुआ वही स्थल जहां मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्र तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में था। नारायण ने प्रकट होकर कहा था, त्रेता के मध्य में उतार लूंगा यह पितृ परंपरागत प्रदत्त वैष्णव धनुष, इस पर बाण चढ़ाकर मेरे संदेह का निवारण करो। राम राम रमापति कर धनु ले मिटे संदेह। परमात्मा ब्रह्म परिपूर्णतम सच्चिदानंदघन भगवान श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम, आपका यह अवतार मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। सदा परिभवग्नमभीष्टतो तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। जय रघुवंश बनज बल भानु, गहन दनज कुल गहन कृशानु। जय सुर विप्र देनु हितकारी, जय मद मोह तोह भमहार। विनयशील करुणा सागर, जयती वचन रचना अतिनागर। सेवक सुभद सुभद्र सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुखे प्रशंसा, जय महेश मनमानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान अब वही नाथ की जय बने जिनी हमारी। अब
अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। न जाना था भगवन रमा की पति हो, न जाना था अजगौ की अंतिम गति हो। नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा, हुआ है वही जो मैंने विचारा। नहीं थी किसी की इसमें इच्छा, पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुम्ही नाथ योगेंद्र तुम फरारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। शंकर मन मानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय हो गए। हे जगह भार से सावतार, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। कौशल्या के प्राण प्यारे, हे राम तुम्हारी जय हो गए। सुमित्रा के आंखों के तारे, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। हे शिव स्वरूप गोपिक रक्षक, हे राम तुम्हारी जय हो गए। शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। हे राम तुम्हारी जय हो गए, हे लखन तुम्हारी जय हो गए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका